स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोबॉम्ब्स में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी सब्जेक्ट का देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका संपूर्ण क्रांति। ये इतना इम्पॉर्टेंट है जो कि आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आप 100 समझिए कि 100 में आप 85 नंबर तक ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोगों के बीच काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया गया है ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छे प्रकार से नंबर आ सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाइए यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए बायोबॉम्ब्स और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इसका टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके आप हमारे PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको पिछला वीडियो भी इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों के बीच ये जो एग्जामिनेशन चल रहा है, जो 1 फरवरी से जो चल रहा है, इसमें हर एक दिन आपको समझिए कि अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर कवर किया जाता है। तो आप लोग ज़रूर अपना अच्छा बेहतर तरीके से आप देखकर अपना नंबर लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग अपना आज का सेशन जो क्लास 12 का हिंदी 100 मार्क्स का है, जो चैप्टर नाम है जिस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, तो संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति। तो देखेंगे हम लोग आज संपूर्ण क्रांति के बारे में कि क्या इससे क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यह जो संपूर्ण क्रांति है वो देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण इसके क्या हैं, लेखक हैं, जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण के तहत देखा जाएगा कि इसमें क्या क्या रिलेटेड होगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जानना है। यानी कि किसने, वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जानना है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, महात्मा गांधी ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। तो ये जो इनका नाम था, तो ये सबसे पहले किसने बोला था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया यह बात था। ठीक है, कि यानी कि क्या कहा था उसने, क्या कहा था उन्होंने कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जानना है। किसने कहा था, तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हो गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आया गया है। पूछा जा रहा है कि दिनकर का निधन यानी किस अस्पताल में हो गया था, अपोलो अस्पताल में, श्री राम नर्सिंग होम में, या PMCH पटना, या विलिगंडन नर्सिंग होम में। ठीक है, तो जो आपका क्या था, दिनकर का जो निधन हुआ था वह किस में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। ठीक है, तो जयप्रकाश जो नारायण थे उनको किसका दलाल कहा गया, यानी किसको दलाल माना गया था, रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का। ठीक है, तो देखिए जयप्रकाश नारायण का जो बोला गया, यानी कि लोगों के द्वारा कहना था कि यह एक क्या है, दलाल है, वह किसके दलाल थे, तो का इसमें का यानी कि इस चैप्टर के अनुसार देखा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, यानी कि अमेरिका का दलाल कहा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर इजाज़। ठीक है, तो ये यानी कि जब जयप्रकाश नारायण का स्वास्थ्य बिगड़ा था तो उस समय डॉक्टर यानी कि उनका जो देखभाल करता था वो कौन था, तो उस समय डॉक्टर देखभाल जो करता था वो कौन थे, तो डॉक्टर रहमान थे। और बता दें कि आपको कि जयप्रकाश नारायण का जन्म
जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था, यानी 1902 में हुआ था। और अगर निधन की पूछा जाए, यानी कि निधन पूछेगा, तो आप निधन बता सकते हैं, वो भी अक्टूबर में ही हुआ था, तो कह सकते हैं कि 8 अक्टूबर 1979 में इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ था, वह शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कहाँ गए थे। ये सारे आपको टॉपिक्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद या स्वामी सहजानंद। ठीक है, यानी कि जो जयप्रकाश नारायण जी जो भाषण जिनका सुने थे, वो किसके अकॉर्डिंग, यानी उनके भाषण को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होकर वो यानी कि अमेरिका जाने का निर्णय लिया। वो कौन थे, तो स्वामी सत्यदेव थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। ठीक है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, आत्मानंद जी या शिवानंद गोस्वामी या सदानंद जी या सरदानंद गुप्ता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि सदानंद जी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि हमने बतलाया कि आपको जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ठीक है, और उनका मृत्यु कब हुआ था, निधन कब हुआ था, यानी कि हमने बतला दिया था। जस्ट अभी हमने ये एक आगे क्वेश्चन हमने देखा कि यानी कि भाषण की बात आया था। तो देखिए हम बता दें कि जयप्रकाश नारायण जी ने भी क्या किया था, भाषण जो दिया था, तो भाषण कब दिया था, तो हम बता दें कि उन्होंने जो भाषण दिया था वो कब दिया था, तो 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान, पटना के कहाँ पे, तो गांधी मैदान में इन्होंने क्या किया था, गांधी मैदान। ठीक है, पटना के गांधी मैदान में इन्होंने भी क्या किया था, भाषण दिया था। यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण जी ने अपना भाषण कहाँ और कब दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं बताना भूल गया था, अब आपको बता दिया। अब हम लोगों ने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, और वो क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था, यानी कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, या सुरेश दीक्षित को, या हृदय नारायण दीक्षित को। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि उमा दीक्षित को क्या कहा जाता था, यानी कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको कहा जाता था, तो उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आप लोगों के बीच काफ़ी अच्छा सेशन लेके आया हूं, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जल्द ही जुड़े, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अभी तक मेरे सब्सक्राइबर जो जितना थे उतना ही है। आप लोगों के बीच कंटिन्यू आपको हर एक दिन का वीडियो लेके आता हूं, बट आप लोग लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, तो थोड़ा मेरा मतलब मोटिवेशनल थोड़ा क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लाइक करें। एक वीडियो को कम से कम आप कंटिन्यू प्रतिदिन आप 200 से 250 तक लाइक्स पहुंचाए, व्यूअर्स पहुंचाए। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को प्रोवाइड हो जाए ये वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने IMC की परीक्षा कहाँ दी थी। ठीक है, ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी, पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, या बिहार विद्यापीठ से।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने अपना आईएससी यानी कि इंटर आईएससी अपना कहाँ से पास किया था। ठीक है, तो वो कौन सा जगह था, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, यानी कि विद्यापीठ, बिहार का विद्यापीठ से उन्होंने क्या किया था, अपना आईएससी कंप्लीट किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु देखा जाए तो देखिए ऑप्शन इसमें है कि 1925, 1932, 1938, 1924। तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी 1924 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे मार्क्सवादी कब बने, 1928 में, 1927 में, 1938 में या 1924 में। ठीक है, तो देखिए, तो इन्होंने जो मार्क्सवादी जब बने थे, यानी कि वो सन पूछा जा रहा है, तो सन जो था वो 1924 था। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो इनका जन्म स्थान था, यानी जयप्रकाश नारायण का जो जन्म स्थान था, आप लोग स्थान भी देख लीजिएगा क्योंकि स्थान भी पूछता है। ठीक है, उन्होंने यानी कि कब यानी कौन से स्थान था, उनकी माता जी का क्या नाम था, साथ ही साथ वो अपना शिक्षा कब ग्रहण किए थे। ठीक है, वो भी अमेरिका से। तो ये तो मैंने बता दिया था कि सबसे पहले हम लोग स्थान देखेंगे। तो स्थान जो था इनका, स्थान कहाँ था, तो सिताब था, सिताब दियारा गांव। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, तो सिताब दियारा गांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ शिक्षा उन्होंने अपना ग्रहण करने के लिए 1922 में शिक्षा प्राप्ति करने के लिए क्या चीज़, तो शिक्षा। ठीक है दोस्तों, शिक्षा प्राप्ति करने के लिए अमेरिका गए थे। ठीक है, अमेरिका वह गए थे 1922 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो शिक्षा प्राप्ति करने के लिए, यानी कि शिक्षा प्राप्ति करने के लिए वो अमेरिका कब गए थे, तो 1922 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के बीच कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ठीक है, सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद की कवि हूँ, मैला आंचल। ठीक है, तो देखिए ये जो इन कवि थे तो वो कौन से थे, तो मैला आंचल। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस का मतलब आपका क्या है, पुस्तक है जो कि रेणुका द्वारा लिखा गया पुस्तक है, मतलब मैला आंचल। ठीक है, अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब क्या बोला जाए, जिसमें रस भरी समझिए कि पूरी कहानी है इसमें। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, 1974 की बात पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या है, कुशवल्लभ सराय, अब्दुल गफर, अनुग्रह नारायण सिंह या माया प्रसाद। ठीक है, यानी कि 1974 के तहत पे कौन उस समय मुख्यमंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, यानी कि अब्दुल गफूर। ठीक है, और 1974 से हमने बतलाया था कि उन्होंने क्या किया था, तो 5 जून, यानी कि किसने, जो जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 में क्या किया था, अपना भाषण दिया था। कहाँ पे, पटना के गांधी मैदान पे दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे लोक नायकों के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जयसिंह को या बाल गंगाधर तिलक को। जाहिर सी बात है कि ये जयप्रकाश नारायण का जो चल रहा है ये आपका क्या चीज़, तो संपूर्ण क्रांति। तो जाहिर सी बात है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, जयप्रकाश नारायण।
अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि हमने तो बतला दिया था कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इसलिए ज़्यादा इसमें देरी ना करते हुए आसानी से इसको हम बता सकते हैं कि 11 अक्टूबर 1902 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और निधन कब हुआ था, तो अक्टूबर के महीने में, यानी 8 अक्टूबर 1900 यानी कि 1979 में इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, निधन भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का क्या नाम था। ललिता देवी, अमरावती प्रभावती देवी या प्रभा सिंह। तो बता दें कि इनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या हो जाएगा, प्रभावती देवी था। ठीक है, प्रभावती देवी इनका पत्नी का नाम था। किनके पत्नी का, तो जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि रिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया या मदन मोहन मालवीय या जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कि जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा, जाहिर सी बात है कि प्रजा ये भी अच्छा टॉपिक्स है, ये भी अच्छा एक पॉइंट्स है। इसके बारे में बता दूंगा। 1952 में, 1949 में, 1947 में, 1962 में किस चीज़ की पूछा जा रहा है, तो प्रजा सोशलिस्ट का पूछा जा रहा है। तो प्रजा सोशलिस्ट का जो पार्टी का गठन हुआ था वह कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। और साथ ही साथ बता दें कि यानी कि जयप्रकाश नारायण यहाँ पे तो नहीं है, तो देखिए आप सुन लीजिए, हाँ यहीं से देख लीजिए कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा यानी कि इनका राजनीतिक जीवन पूछेगा ना क्वेश्चन कि राजनीतिक जीवन कब से शुरू हुआ था। राजनीतिक जीवन कब शुरू हुआ था, तो 1929 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1929 में हुआ था। वो भी क्या किया था उन्होंने, यानी कि किस में शामिल हुए थे, तो कांग्रेस में शामिल हुए थे। ठीक है, कांग्रेस में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि यानी कि जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन किस में यानी कि कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। किस पार्टी से जुड़े थे, तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हाँ, और ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी, 1990 में, 1998 में, 1978 में, 1974 में। तो देखिए यानी कि इनको भारत रत्न मिला था 1998 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि उर्वशी किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, मोहनलाल महतो विजोगी या सुमित्रानंद पंत या जय शंकर प्रसाद। तो देखिए उर्वशी जो था, उर्वशी किसका लिखा हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर। ये एक बहुत मतलब बड़े कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी बहुत सारी कविताएं, इनकी बहुत सारी कथाएं, ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं जो आप देख सकते हैं 11th और 12th में मिल जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है कि माटी की मूर्त रचना किसने की थी, यानी कि माटी का मूर्त जो है वह किसकी रचना है। तो ऑप्शन है आपका रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, गजानन माधव मुक्तिबोध या आरसी प्रसाद सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी जो थे वह क्या थे, यानी कि माटी की मूर्त के रचना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे।
साहित्यिक रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखक के लिए। तो जो रामधारी सिंह दिनकर थे वो खासकर सबसे ज़्यादा साहित्य रचना के लिए वो सबसे ज़्यादा क्या थे, प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। ठीक है, समाज नायक या देश नायक या लोक नायक या जनन नायक। ठीक है, तो जो जयप्रकाश नारायण को भारत का जनता जो मानते थे वो क्या मानते थे, तो लोक नायक के मतलब नाम से याद करते थे, उनको जानते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब किया था। तो जाहिर सी बात है कि ये तो हमने बतलाया था, जस्ट अभी बतलाया कि ये पटना के गांधी मैदान में किए थे। कब किए थे, तो 5 जून 1974 को किए थे। ठीक है दोस्तों, देखिए तो ये आपके सामने क्वेश्चन मिला ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपको एक एक टॉपिक्स बताया जा रहा है, इसलिए आप हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। देखिए बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था, बिट्टू, किट्टू, बाउल या मोनू। ठीक है, तो इनका जो जन्म का नाम था वो क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि बाउल जो थे उनके बचपन का नाम था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन के नेतृत्व किया था। ठीक है, तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1973, 1974, 76 और 77। तो देखिए छात्र आंदोलन का जो इन्होंने नेतृत्व किया था वो कब किया था, तो 1974 में किया था। ठीक है, 1974 में इन्होंने क्या किया था, वो अपना यानी कि आंदोलन यानी कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था, दीनदयाल, हर्षोदयाल, रामदयाल या सर्वदयाल। तो इनके पिताजी का नाम जो था वो क्या नाम था, तो हर्षोदयाल। क्या था, हर्षोदयाल उनके पिताजी का नाम था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। उसने कहा था, झूठन, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। तो जाहिर सी बात है कि जयप्रकाश नारायण का जो रचित पाठ है ये हम लोग पढ़ ही रहे हैं, किस चीज़ के बारे में, तो संपूर्ण क्रांति के बारे में। संपूर्ण क्रांति ये किसका है, जयप्रकाश नारायण का है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, निबंध है, भाषण है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जो संपूर्ण क्रांति है वो क्या है, तो एक प्रकार का भाषण है जो जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। ठीक है, यहाँ पे हटा दीजिए इसको, किसकी देन है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। तो जाहिर सी बात है कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कि जयप्रकाश नारायण का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो किसका है देखा जाएगा, यानी संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगत सिंह का या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग पढ़ रहे हैं किस चीज़ का, तो संपूर्ण क्रांति ये किसके रचयिता हैं, तो जयप्रकाश नारायण हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आपका सभी क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे प्रकार से बारी बाई बारी से लाइन बाई लाइन अच्छे प्रकार से हम लोग सभी को इसको डील करते हुए देखें। तो अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर एक प्यारा सा लाइक और साथ ही साथ कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हमें भी
अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट्स करें ताकि आपको ऐसे ही हम अगला आने वाला एग्जामिनेशन का जो भी वीडियो बनाना हो, अब इसके बाद 10th का आएगा तो 10th का भी मैं बनाना शुरू करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जाहिर सी बात है, मैं तो ये तो पहले ही बता दिया कि इनका कहाँ हुआ था, तो सिताब का दियारा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताब का दियारा गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, इसलिए ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उसी क्वेश्चन को समझिए रिपीट कर दिया गया है। तो ये छात्र आंदोलन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था? तो 1974 में किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974, 1975, 1976 या 1977? ठीक है, तो देखा जाए तो संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए पुस्तक से सम्मानित किया गया था, यानी किस पुस्तक से सम्मानित किया गया था जयप्रकाश नारायण को? अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैग्नस सम्मान, गांधी सम्मान। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को जो पुस्तक से सम्मानित किया गया था वह कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि मैग्सेस सम्मान से नामक पुस्तक से क्या किया गया था? इनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ठीक है, गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर या भगवान अय्यर? तो जाहिर सी बात है कि आपको दिख गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि ईश्वर अय्यर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अवेस्ट किसके हाथों में था? ठीक है, अवेस्टा किसके हाथों में था? नेताओं के या नई पीढ़ी के या पुरानी पीढ़ी के या पूंजीपतियों के? तो जाहिर सी बात है कि जो ये देखा गया है तो ये आने वाली नई पीढ़ियों के हाथ में क्या था? हमारा देश का एक भविष्य था, उज्जवल भविष्य किसके हाथों में था? तो नई पीढ़ियों को देखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के, गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण के, ईश्वर अय्यर के? तो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि रामनाथ जी गोयनका। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, ईश्वर अय्यर? तो जाहिर सी बात है संपूर्ण क्रांति किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का है। तो किसने कौन भाषण देंगे? तो जयप्रकाश नारायण ही देंगे। ठीक है, कब हुआ था भाषण का, यानी कि ये क्रांति कब लिया गया था? तो 1974। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? ठीक है, विद्यापीठ, मैट्रिक की, हार का, ISC की, BA की, इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर से विद्यापीठ से क्या किए थे उन्होंने? तो ISC अपना पढ़ाई को कंप्लीट किए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जय प्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ठीक है, ये आप ठीक है, जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो क्या होता? बिहार जल गया होता। वह किसके मुंह से सुना गया था? तो दिनकर जी, बेनीपुरी जी के, गोयनाक जी के या दीक्षित जी के? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कि दीक्षित जी के मुंह से सुना गया था कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो जाहिर सी बात है कि क्या हो जाता? बिहार जल गया होता। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? पुराने जमाने के, नए जमाने के, अंडरग्राउंड जमाने के, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, यानी कि अंडरग्राउंड जमाने के उन्होंने क्या किया था, यानी कि मित्रता को ठोस माना था। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, रामनाथ गोयनका को, या गंगा बाबू को? तो देखिए वो किसको कहते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को वो क्या कहते थे, भाई कह के बुलाते थे। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये रहा क्वेश्चन का 42 का बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये रहा आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो समझिए आपका नंबर, समझिए हंड्रेड्स में आपको 85% नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप हमारे इस चैनल को जुड़े और चैनल से जुड़े ताकि इस वीडियो को आपको वीडियो से लाभ मिले, आप इस वीडियो से नंबर लें। अगर नहीं जुड़े हैं तो आपका नंबर्स जाहिर सी बात है कि डाउन की तरफ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका जो नंबर होगा वो एकदम 100 में आप 90 या 85 से एबव ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं 100 की दावा नहीं कर सकता हूं, बट 90, 95, 80 तक आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलिए जय हिंद।